ये जी हम यहाँ पे इस रोड पे शौकत खाना रोड पे ये मार्केट है, ये वर्कशॉप है गाड़ियों वगैरह की। तो यहाँ पे गाड़ियों का गुजरना मुश्किल होता है कि इतना ये यहाँ पे इन्होंने इंक्रोचमेंट की होती है सब वर्कशॉप वालों ने। हालांकि इनके अपनी अंदर जगह भी है, उसके बावजूद ये बाहर सारी गाड़ियाँ लगा के खड़े होते हैं। तो ये सिचुएशन आपके सामने है कि ये किस तरह इन्होंने इंक्रोच किया हुआ है। तो इनको ज़रा हमने ऑलरेडी वार्निंग दी हुई है, उस सिलसिले में हम इनके पास आए हैं कि इन्होंने ये क्यों इंक्रोचमेंट की हुई है। यार ये आपके जो वर्कशॉप के ऑनर है उनको बुलाइएगा ज़रा, बुलाना यार हारिस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, खैरियत से? क्या नाम है? ये अब्दुल सर। अब्दुल सर, आपके वो मालिक किधर गए हैं? मालिक तो नहीं अभी आए। आपको पहले याद है ना कि हम आपके पास आए थे, आपको वार्निंग दी थी कि ये आपने सामान बाहर नहीं रखना, ये वाला भी कहा था। अच्छा एक मिनट, वो वाला भी कहा था, और फिर आपको कहा था कि गाड़ियाँ आपने रोड के ऊपर खड़ी करके नहीं ठीक करनी। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये जो है ना हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये अलग है। ये जो ये इनकी जो साइड है ना, ये उनकी साइड पे ये उन्होंने रखा, ये हमारा कोई तलक है। वो वाला किनका है? वो भी हमारा तलक उनके साथ नहीं है, उनका डायरेक्ट मालिकों के साथ है। हम तो वर्कशॉप के अंदर हैं, जो किराया देते हैं ना वो उनको मालिकों को देते हैं, हमें नहीं। आप जिस मालिक को किराया दे रहे हैं वो भी तो उसी को दे रहे हैं? नहीं, वो उसी को दे रहे हैं। हाँ। वो उनका डायरेक्ट उनके साथ। मैंने लास्ट टाइम आपके जो मालिक थे उनको यही कहा था कि अगर इधर बाहर कोई भी होगा वो आप उस चीज के जिम्मेदार होंगे। तो देखिए आपकी गाड़ी कहाँ तक आई हुई है, रोड के ऊपर गाड़ी आई हुई है। और ये आपको लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि यार यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है गाड़ियों का, लेकिन उसके बावजूद आप जो है वो यही काम कर रहे हैं। मुझे जरा अपना ID कार्ड दीजिएगा। ID कार्ड तो अभी मेरे पास किसी का पकड़ लें, अगर आप ID कार्ड नहीं देंगे तो पैरा किया ये हमारी गाइडलाइन है कि अगर कोई हम किसी के पास जाते हैं किसी भी इंक्रोचमेंट के सिलसिले में, वो हमें अगर अपना ID कार्ड नहीं दिया देता तो उसको हम अरेस्ट कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। तो अभी आपके पास जो लड़के काम कर रहे हैं किसी का भी आप ID कार्ड पकड़ लें जरा। यार आप लोगों का कौन है, ये वर्कशॉप के मालिक कौन है? सर आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, जरा साइड में टाइम। जी शकील साहब, क्या हाल है, खैरियत से हैं? और तबीयत से ठीक है? आपको याद है लास्ट टाइम आपके पास आए थे? जी बिल्कुल आए। किस सिलसिले में आए थे? ये गाड़ी बाहर खड़ी करने। तो आज आपने फिर बाहर गाड़ी खड़ी करके आपका ही मैकेनिक उसको ठीक कर रहा था, मेरे पास पिक्चर मौजूद है। जी पिक्चर दिखाए, मेरा कोई मैकेनिक नहीं है उधर। ये गाड़ी ब्लैक कलर की यहाँ पे आपकी वर्कशॉप के सामने खड़ी होके आपने खड़ी की हुई है। निकलवा रहे थे भाई, और भाई ये उसका बोनट खुला हुआ है, आप उसको ठीक करवा रहे हैं। मदर क्या लिखा हुआ है? ठीक है, हाँ जी, मदर ऑटो केयर, उसके सामने गाड़ी लगी हुई है। ये हमारी नहीं है सर गाड़ी है। गाड़ी लगी तो हम तो लगवाते ही नहीं इधर गाड़ी। भाई बात ये है कि जिस वर्कशॉप के हम गए ना सर, जी जिस दिन के आपसे वो क्या है, हाँ जी, उसके बाद हम किसी और बंदे को भी गाड़ी नहीं लगाने देते, लेकिन वो बात नहीं आते। भाई बात ये है कि अभी आपकी वर्कशॉप के सामने यहाँ पे गाड़ी लगी हुई थी रोड के ऊपर, और उसका बोनट खोल के आप लोग उसको ठीक कर रहे हैं। ठीक है, ब्लैक कलर की गाड़ी है। हमने इसको सिविल में पहले भेजा था, वो पिक्चर लेके गया, उस पिक्चर की बेस पे हम आपके पास आए हैं। लास्ट टाइम आपको हमने वार्निंग भी दी है, आपको समझाया भी है, लेकिन आज फिर भैया आज लगी हुई थी सर, मना कर रहे हैं। और उस दिन के बाद तो हम उधर भी नहीं खड़ी होने देंगे। देखिए आपकी वर्कशॉप महिला इतनी बड़ी, अंदर से दिखाइएगा, ये सारी आपने वर्कशॉप दिखाई है, आपके पास इतनी स्पेस है, उसके बावजूद अगर आप पब्लिक जो रास्ता है उसको ब्लॉक करेंगे तो गलत नहीं है। कौन गड्डी दा केड़ी गड्डी दा काम कर रहे सी, केड़ी सी ब्लैक गड्डी? अच्छा सारे दे आगे कर दे, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ उधर देखो ना, थोड़ी वर्कशॉप देके खड़ी है ना। हां जी, वर्कशॉप ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। आप अपनी वर्कशॉप के रिस्पांसिबल हैं, उसके जिम्मेदार। बिल्कुल हम है, बिल्कुल है सर। तो लेकिन वो सामने लाते हैं ना, वो लगाते हैं गाड़ी उधर, कोई भी हर वो सामने वर्कशॉप वाला बंदा भी लगा देता है। चले आप अपना ID कार्ड दीजिएगा काइंडली। ये जी लास्ट टाइम हमने आपको वार्निंग दी थी, ठीक है, आपको कहा था कि आपने यहाँ पे नहीं लगानी, आपने अगेन वही काम हो रहा है। तो उस बेस पे हमने फिर भी नहीं लगाई। मेरे पास हमने आपको पिक्टोरियल एविडेंस दिखाया है, आपकी गाड़ी आपकी वर्कशॉप के आगे गाड़ी लगी हुई है। ठीक है, आपके घर के सामने कोई चीज रुक जाए, आप उसको नहीं कहते कि यार साइड पे करो, कहते हैं ना, कहते हैं लड़ने लग जाते हैं। तो आप इसको भी कह सकते थे, ये लड़ने लग जाते हैं। नहीं लड़ने लग जाते लड़ाई। और मैं तो बल्कि एक दफा तो ऐसे हुआ कि आपका नंबर मेरे पास हो, मैं फोन करके बुलाऊं, सर ये देखें, ये आए हैं गाड़ी खड़ी हुई। यार इतनी गाड़ियां आपके पास आती हैं ना, तो आप उनको भी तो अंदर संभाल लेते हैं। बिल्कुल अंदर संभालते हैं, लेकिन ये जो है ये क्यों सर, ये हमारी नहीं गाड़ी है, लेकिन ये किसी और की जो गाड़ी। चले मैं अब इस बेस पे आपकी वर्कशॉप अगेन सील कर रहा हूँ, ठीक है, इसको डीसील करवाने के लिए आप जो है वो AC ऑफिस जाएंगे। ठीक है, ठीक है।
ये हमने अभी यहाँ पे जो पिक्टोरियल एविडेंस बनाया था उसकी बेस पे इनकी बाहर इंक्रोचमेंट है, ये आप देख भी सकते हैं। अभी तक इन्होंने बाहर लगाया हुआ है और रोड के ऊपर ये गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी करके जो है वो सही कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से रोड ब्लॉकेज का जो इशू आता है। और ये इनकी मूवेबल इंक्रोचमेंट है, तो मूवेबल इंक्रोचमेंट के ऊपर हमने इनको पहले वार्निंग भी दी हुई है, इनको फाइन भी किया हुआ है। तो अब हमारे पास जो अल्टीमेट ऑप्शन है वो हम इनको सील कर रहे हैं इस वर्कशॉप को। ये जी इस वर्कशॉप को हमने सील कर दिए। इन्हीं की गाड़ियां जो है वो आगे दूसरी वर्कशॉप के ऊपर लगी थी, हमने वो एविडेंस चेक किया, वो उनकी गाड़ियां नहीं थी, इन्हीं का लड़का था और इनकी गाड़ियां ही उधर लगी हुई थी। तो उस वजह से हम इस वर्कशॉप को सील कर रहे हैं और उनको भी हमने वार्न कर दिया है कि वो भी किसी किस्म की कोई बार यहाँ पे इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि पब्लिक प्लेस जो है वो क्लियर एंड सेफ होनी चाहिए ताकि वहाँ पे कोई किसी किस्म की ब्लॉकेज ना हो।